जी, अस्सलाम वालेकुम। हम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल, अफ़गानिस्तान का मसला, आईएमएफ का वफ़द और इसके साथ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स, ये वो तमाम इस वक़्त एक्टिविटीज़ हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में हो रही हैं। एक्टिविटीज़ का लफ़्ज़ मैंने इन तमाम इवेंट्स के लिए इसलिए इस्तेमाल किया कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मार्केट में एक्टिविटी का बायस बन रही हैं। लेकिन सबसे पहली खबर जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से उसको थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। फिर मार्केट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक क्या कहती है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट का आज का सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल चल रहे हैं और जंग का आगाज़ हुआ चाहता है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अफ़गानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है फ़िलहाल जो सिचुएशन है इस वक़्त उसमें बहुत जल्दी कुछ जंग बंदी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरे अल्फ़ाज़ में अगर हम ये कहें कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर जंग होने जा रही है, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक लिमिटेड वॉर होगी लेकिन इसके दूर-रस नताइज जो हैं, वो ज़रूर निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल हमसाये में है, फिर वो बॉर्डर बहुत बड़ा है। फिर और सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, अफ़गानों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो बड़ी जंग जिसको कहा जाता है, वो तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूर-रस नताइज बहरहाल इस चीज़ के ज़रूर होंगे और वक़्तन-फ़वक़्तन जो है आफ्टर शॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारी ज़मीन पर जो है वो हमें नज़र आएँगे, तो हमें ज़हनी तौर पर इस हवाले से तैयार रहना चाहिए। तो ये तो था अफ़गान जंग के हवाले से। दूसरा ये कि अगर आज हम मार्केट की बात करें तो 830 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट नीचे रही। मार्केट के लो के हवाले से बात करें 1 लाख रफ़ली 66,000 का जो है वो मार्केट का लो है। मार्केट का हाई जो है वो 1,69,000 का है और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो 1,68,000 पर दी है। देखिए जिस लेवल पर इस वक़्त हमारी मार्केट मौजूद है और हमारा जो इंडेक्स है, जो केएसई 100 का जो इंडेक्स है वो जिस तरह से उसकी जिस तरह से उसकी बनावट है, उसकी कंपोज़िशन है, तो ये जो उतार-चढ़ाव का सिलसिला इस वक़्त हमारी मार्केट में इस वक़्त बन रहा है, तो हमें अब इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि रफ़ली मार्केट के अंदर 2000 पॉइंट्स का प्लस और माइनस जो है ये एक रूटीन की बात होगी। लिहाज़ा ये कहना कि जी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता क्योंकि इस वक़्त जहाँ पर इंडेक्स खड़ा है, उसमें अगर आप 1% भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी आती हुई नज़र आएगी। महसूस ऐसा ही होगा कि बहुत कुछ ऊपर-नीचे हो गया। लेकिन 1% प्लस माइनस जो है ये तो नॉर्मल रूटीन का होगा। लेकिन इस चीज़ को आप जो है वो इग्नोर मत कीजिएगा कि 100 का 1% 1 होता है और 200 का 1% आपको पता है कि वो 2 होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए 1 लाख के ऊपर अगर हम 1% की बात करेंगे तो वो 1000 होगा। अगर हम 1,70,000 के ऊपर बात करेंगे तो वो 1700 2000 पॉइंट्स तो वैसे ही जो है वो ऊपर-नीचे हो जाएँगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ाहिरी तौर पर जो जंग के हवाले से जो बात हो रही थी उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट ऑलरेडी जो है वो 2000 से 2500 पॉइंट्स की ब्रैकेट में ऑलरेडी जो है वो चल रही है। तो ये तो था जी इंट्रोडक्शन और तमाम चीज़ें जो इस वक़्त बड़ी खबर है उसके हवाले से। सर्किट ब्रेकर की बात करें, आज क्या सिचुएशन रही? माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप पर भी हमें 4 कंपनी नज़र आ रही हैं, जिसमें यूनिटी का लगातार दूसरा लोअर कैप है और काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ है। ओवरऑल बात करें मार्केट के सेंटिमेंट की तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है ट्रेंड जो है वो तो वैसे ही मार्केट का नेगेटिव है, लेकिन सेंटिमेंट आज मज़ीद जो है वो नेगेटिव हुआ वॉर की वजह से। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक 272 पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस 183 पॉइंट्स हैं, फर्टिलाइज़र लेकिन बहुत बड़ी जो है वो कोई डिप जो है या जिस तरह से मार्केट ने जो सपोर्ट बनाई थी, उसको मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया। लिहाज़ा मार्केट में अभी उम्मीदें बाकी हैं कि मार्केट जो है वो कोई नई सपोर्ट जो है उसको रिस्पेक्ट कर सकती है।
आगे जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे, कैंडलस्टिक को कुछ 1-2 खबरें हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। पहली खबर जो है वो मेडको फूड के हवाले से है, जिसने 2.5 बिलियन का सकूक फंडिंग जो है इसके हवाले से सोर्स किया है। अब देखें, अ, 2.5 बिलियन जो है, जो मेडको फूड उठाने जा रहा है, ये आपको पता है कि सकूक के हवाले से बात ये होती है कि जो वो इस्लामिक फंडिंग है। लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखना है कि इस्लामिक फंडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो था ना, वो ये था, जो हमें भी बताया गया था कि जी कंपनी जो है वो आपकी हिस्सेदार बनेगी और लॉस एंड प्रॉफिट में जो है वो हिस्सेदार बनेगी, तो उसकी वजह से इस्लामिक फंडिंग है। और हम ये समझते रहे कि इसके बाद इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी है पे बैक के हवाले से वो नहीं आएगी। लेकिन सकूक का अपना एक फ़ॉर्मूला है। अब इस वक़्त जो जिस प्राइस के ऊपर इन्होंने उठाया है, वो ये है कि 6 माह का काइबर है और काइबोर के साथ जो है वो प्लस 1% है। यानी कि काइबोर के ऊपर भी जो है वो 1% पे किया जाएगा। तो ये इस्लामिक फंडिंग है जी। मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। माज़ी में भी हमने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बहुत बात की है। करंट अकाउंट्स के ऊपर बहुत बात की है, जो माज़ी से जो गुज़िश्ता 2-3 साल से लोग मुझे जानते हैं। फिर सुकूक के ऊपर भी हमने कई मर्तबा बात की, तो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो ठीक है, हमारा काम है सिर्फ़ चीज़ों को इंडिकेट करना। तो अब ये जो काइबोर है इस वक़्त, वो भी आपको पता है क्या चल रहा है, उसके ऊपर 1% और है। तो ये किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप नहीं है इसमें। ये बाकायदा पे करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से आप कमर्शियल बैंकों से जो सूदी कर्ज़ उठाते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है। अगर आप वो पे नहीं करते तो आपको पेनल्टी होती है। आपका वो जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ज़ब्त होती हैं। ये सारा का सारा फ़ॉर्मूला सेम टू सेम सकूक में भी चलता है। तो अब आप खुद फ़ैसला कीजिएगा कि इन इस्लामिक बैंकिंग में और दूसरी बैंकिंग में क्या फ़र्क है। अब मेरा ख़्याल है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाती जाएँगी। हम इसको नॉक करते रहेंगे। आपने ही इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि भई क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। आगे चलते हैं जी। इन चीज़ों को डिस्कस करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये होता है, हम कोई इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ नहीं हैं। हमारा सिर्फ़ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कहते हैं कि जी ये शराकतदारी होगी, तो फिर वो शराकतदारी नज़र आनी चाहिए ना। फिर इसमें काइबोर कहाँ से आ गया, उसके ऊपर प्लस 1 कहाँ से आ गया और फिर दीगर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कहाँ से आ गई। तो बहरहाल आप जो है इस चीज़ के हवाले से जो है वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहिए। अगली बात जो यूएई के हवाले से कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूएई का फंडा पड़ा हुआ है और आईएमएफ जो है वो नहीं मान रहा और आईएमएफ का ये कहना है कि जी मुकम्मल जो कम अज़ कम 1 साल की जो है वो हमें एक्सटेंशन चाहिए। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कहना है कि इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। अब देखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं यूएई वाले, वो इंटरेस्ट में मज़ीद कितना इज़ाफ़ा करवाते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। अगली खबर जो है वो वाफ़े एनर्जी के हवाले से है। इनकी जो है वो प्रॉफ़िट्स बहुत अच्छा आया है। इसके साथ ही एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और आपको पता है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। शेल पाकिस्तान को इन्होंने एक्वायर किया था और उसका नाम चेंज करके वाफ़े रखा गया। और फ्यूचर के अंदर इसके अंदर मज़ीद ग्रोथ के चांसेज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगली खबर जो है वो मज़ीद ब्लॉक्स के हवाले से है और आपको याद होना चाहिए कि मैंने माज़ी में भी अब बहुत मर्तबा इस चीज़ को दोहराया है और तकरीबन-तकरीबन हफ़्ते में 2 से 3 खबरें आ जाती हैं कि जिसमें या तो माड़ी की कोई जो है वो हमें डिस्कवरी मिल जाती है या पीपीएल की या ओजीडीसी की। तो अब मज़ीद जो 11 ब्लॉक्स हैं, वो हमारी लोकल फर्म्स को अलॉट कर दिए गए हैं। लिहाज़ा फ्यूचर के अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत बड़ी डिस्कवरीज़ जो हैं, वो हमें आती हुई नज़र आएँगी। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो मार्केट ने अगर अपनी वापस हाई की तरफ जाना है, तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। इसलिए इस चीज़ को आप जो है वो नज़र में ज़रूर रखिएगा। ये बार-बार मैं इसकी याद दहानी करवाता जा रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर के हवाले से भी चीज़ें ज़हन में रहें। बाकी ये जो मार्केट गिरी है, इसमें तमाम सेक्टर्स गिरे हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर कितना गिरा है, इसको अगर आप दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर करें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ आती हुई नज़र आएँगी। लास्ट पे जो कल मैंने एक खबर पढ़ी थी उसके बाद बहुत ज़्यादा मैसेजेस ना सिर्फ़ कि यूट्यूब के कमेंट के अंदर बल्कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि हमने मेंशन कर रखा है हमारी सर्विसेज़ के लिए या अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं,
तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि जी डेस्कॉन जो है जी वो तो पीएसएक्स पर जो है वो लिस्टेड है और आपने कहा जी कि वो लिस्टेड नहीं है। यार मैंने बिल्कुल यही कहा था कि डेस्कॉन के आगे 2 विंग्स हैं, इनके मुख्तलिफ जो है वो इनके कारोबार हैं। तो ये जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग है ना, जो आपका पीपीएल के साथ जिसका फड्डा था, ये उसकी बात हो रही थी कि डेस्कॉन इंजीनियरिंग जो है ये पीएसएक्स पर लिस्टेड नहीं है और ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का है अगर आपको पता हो क्योंकि मैं इस कंपनी को बड़ा पुराना जानता हूँ। इनके जो है वो डेस्कॉन, डेल्टा इनके अगर मैं हेड ऑफ़िस भी अगर आपको बता दूँ कि डेविस रोड लाहौर पर है। ठीक है ना? तो भई डेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात हो रही थी कल, तो कल की वीडियो जो है वो दोबारा से देखिए तो डेस्कॉन इंजीनियरिंग जो है वो पीएसएक्स पर लिस्टेड नहीं है, वो डॉल है यार, वो केमिकल है। ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है इनका। तो उम्मीद है जी इस हवाले से भी क्लैरिटी दोस्तों को मिल गई होगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से पहले ज़रा थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लें डे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डे के हवाले से क्या सिचुएशन थी, हमने क्या डिसाइड कर रखा है। डे के हवाले से ये कहना कि आज को मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिल्कुल नहीं था जी। जिस तरह से वॉर के हवाले से बात हो रही थी, इसको तो फिर सपोर्ट तोड़ देनी चाहिए थी ना, तो सपोर्ट नहीं टूटी। लिहाज़ा मार्केट में अभी उम्मीद बाकी है। सपोर्ट डे के टाइम फ्रेम पर हमारी सेम रहेगी, जो कि 163,500 का ज़ोन बनता है। अब ये मुमकिना सपोर्ट जो है, ये मार्केट की बन चुकी है। रेजिस्टेंस और मार्केट का जो ट्रेंड के अंदर तब्दीली है, ये अपनी जगह पर अगेन सेम रहेगी, इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं है। 1,71,000 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है और जब तक मार्केट अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड और पॉजिटिव सेंटिमेंट में नहीं आएगी, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरह से कल भी मैंने गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट किसी सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती, डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होता और जब तक ऊपर की कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, वो ट्रेंड के अंदर वापस नहीं आती। ये टेक्निकल्स के अंदर जो है ये चीज़ें जो है वो आइडेंटिफ़ाई की जाती हैं। सो इस हवाले से तो हमारे लेवल्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पर कल हमने क्या बात की थी, उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना होता है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट के अंदर जो कल हमने ज़िक्र किया था, वो ये था कि मार्केट में एक डाउन आया, मार्केट ने यहाँ पर ये अपना डबल बॉटम फ्रेम किया और देन जो है ये हमें इसके अंदर एक रिकवरी जो है वो नज़र आई। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस थी, आज मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखें तो 2 बार मार्केट ने कोशिश की, लेकिन वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई जो कि 1,70,000 का रफली ज़ोन बनता है, जो कि एग्ज़ैक्टली 1,69,500 है, जिसके ऊपर मार्केट की छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है। क्योंकि मार्केट ने अभी जो अपना डाउन ट्रेंड था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज़ किया है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा अगर आप देखें तो ये साइडवेज़ हुई है मार्केट। तो न्यूट्रलाइज़ मैं आपको कई मर्तबा समझा चुका हूँ कि पहले मार्केट नीचे आती है, न्यूट्रलाइज़ होती है, फिर मार्केट अपने एक सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक करके देन मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, बड़े की जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारी जो साइडवेज है वो अभी अब कंटिन्यू कर रही है। मार्केट जितना ज़्यादा अपने इन लेवल्स के अंदर यहाँ तक साइडवेज होगी, उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे मार्केट की ऊपर की तरफ रिकवरी के। क्योंकि मार्केट का पाँव लगाना बड़ा ज़रूरी है और किसी एक सपोर्ट को कंटिन्यूअसली जो कि 1,63,500 का ज़ोन बनता है रफली, उसको एज़ ए सपोर्ट कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये कन्फर्मेशन जितनी बेहतर होगी, उतनी ही मार्केट के वापसी के चांसेस ज़्यादा और बेहतर होंगे। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर है। मंडे वाले दिन अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो नई ट्रेड लेने में कोई मुजायका नहीं होगा क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपना कोई हायर हाई या हायर लो जो है वो अभी तक मार्केट ने नहीं बनाया। मार्केट ने अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ये डबल टॉप जो है ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। अभी तक लोअर हाई या हायर लोज नहीं बने। सो जब तक वो नहीं बनते मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आएगी। लेकिन आप जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो 1,70,000 की,
आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके पोज़ीशन ले लीजिएगा, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक ना करे, तो मंडे वाले दिन कोई नई ट्रेड ना लीजिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव, ट्रेंड का ऊपर-नीचे होना, ये रूटीन की बातें हैं। इनको अगर आप अंडरस्टैंड करके चलेंगे, तो फिर यकीनन आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।